वो बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे इसके बाद चैंपियनशिप फाइट मिलेगी। डैना ने कहा प्रूफ करना, जीतना नहीं है सिर्फ। रेंज बहुत अच्छी थी सीरियल गान की, मतलब टेक डाउन भी रोक दिया उसने। जो चैंपियन है वो चैंपियन है। जॉन जोन्स ऊपर है तो ऊपर है। अभी खबीब है, कितने साल बाहर है। टॉम एस्पिनॉल बहुत जंपी था, बहुत बेचैन था, बहुत मतलब कि बस जल्दी एस्पिनॉल का एक बिल्कुल ही डिफरेंट स्टारडम है, वन पंच पावर वाला, कि वो टच करते हैं और ओपोनेंट स्लीप पे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हार्दिक चांडियो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ MMA घंटा। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास, UFC का फाइट कार्ड पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अपने गेस्ट तो नहीं है, होस्ट ही हैं, अलीम भाई और बिलाल। कैसे आप दूसरा हफ्ता ग्रेजुएट कर गए क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जिम्मेदारी बहुत जल्द स्विच भी हो सकती है कि बिलाल का बड़ा हम सोच रहे थे बिलाल कभी होस्ट करेगा, वो दिन बहुत करीब आने वाले हैं। तो कैसा अलीम भाई? बिल्कुल ठीक। आप बताओ बिलाल, वीकेंड कैसा गुजरा आपका UFC का? यार बस अच्छा गुजरा है ना। हाँ। भाई मैं स्टार्ट इस तरह करूंगा कि जब भी UFC अबू धाबी होता है तो पाकिस्तानियों के लिए बड़ी एक खुशी की अलामत शाम होती के है। 7 बजे अर्ली प्रीलिम स्टार्ट हो जाता कि है। सैटरडे नाइट है, आपको शाम में फाइट्स देखने को मिल जाती हैं और 2 बजे तक निपट जाता है पूरा फाइट कार्ड। तो कहाँ से शुरू करें, मेन इवेंट से करें या फिर नीचे से? नहीं नीचे से करते हैं। स्टार्ट लो, आप बताओ। हम मेन कार्ड डिस्कस कर रहे हैं मेन कार्ड डिस्कस करते हैं भाई। मेन कार्ड से पहले नीचे आ जाते हैं। एक हेड के KO था। अच्छा, एल्केसरॉफ से करते हैं। इस बार इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन थी। देखा रशियन आया ना। रशियन के अलावा नहीं मैंने नहीं फर्स्ट टाइम ठीक है। इसके बैक पे खबीब था, इसके बैकअप पे कोच भी था इसका। तो परफॉर्मेंस इसकी काफी अच्छी थी यार, मतलब स्ट्राइकिंग भी कर रहा था और ग्राउंड एंड पाउंड भी काफी अच्छा था कि फेंस के करीब इसने रखा हुआ था। करता है वैसे देखा जाए ना। लेकिन इस बार इसने काफी रेसल भी किया है ना। सेकंड थर्ड राउंड में काफी टेक डाउन्स की तरफ जा रहा था। यार मिक्स एंड मैच करना है ना। हाँ वही है ना, कहीं ना कहीं फ्लॉ लग रहा था स्ट्राइकिंग में, इसने खाई भी थी लेकिन प्लेड आउट वेल। वही है ना। आजकल अच्छी बात यह है कि फाइटर्स को पता है कि आपने मिक्स एंड मैच करना है। जरूरी आप है। सिर्फ स्ट्राइकिंग करके नहीं जीत सकते, या सिर्फ ग्रैपलिंग करके भी नहीं जीत सकते। यही है। चलो इस पे आगे बढ़ते हैं दूसरी फाइट पे, जो हेड के KO था। ये नासरत हाकपरस ने जो मारा है वही वाला है ना। ये उसको पड़ा है। सालकिलो ने मारा है यार। ये इसका ना बहुत ब्राइट फ्यूचर है आगे, जो मुझे लगता है, क्योंकि स्टार्ट जुबली से हुआ इसका। जुबली से बिल्कुल, जैसे इसने जुबली से बेहतर इस बार मारा कि स्ट्रेट शिन टू द डोम, और इसने ब्लैकआउट बंदे को कर दिया, अनकॉन्शियस शॉट लैंड किया है विद इन अ सेकंड ना। कि वो कहते हैं ना कि आप ब्लिंक करो और आप मिस कर दोगे वो मोमेंट। वो सेम मेरे साथ भी हुआ। 1 सेकंड यूं है, मैंने देखा बंदा डाउन है और वो उठा ही नहीं। उसको उठाना पड़ा बहुत मुश्किल से, मतलब बेचारा शायद सीधा हॉस्पिटल भी। ये मोमेंट देखने में भी अच्छी लगती है, फिर फाइटर्स के लिए थोड़ा वो भी होता है, वो सैड वगैरह हो जाते हैं यार, बंदे को कुछ हो ना जाए वगैरह। ऐसे हेल्थ का बड़ा कंसर्न होता है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। रैकिक वर्सेस हाँ KO हुआ है, लेकिन जैब से हुआ है। ये बिल्कुल। इसने ये साउथ पाव के लड़ रहा था उससे, और इसने बहुत क्रेजी जैब मारा है। हालांकि ये लेग किक, मतलब किक्स बड़ी अच्छी मारा था शुरू में। हमें लगा कि मोमेंटम और इसने प्रेशर भी बहुत अच्छा दे रहा था, लेकिन विद एन इंस्टेंट मुझे लगा नहीं था कि ये जैब से गिरा देगा। मतलब इतना पावरफुल इसने जैब मारा उसको। है भी दोनों, ये लाइट हैवी वेट की बाउट थी। लेकिन अब अच्छा फ्यूचर है, देखते हैं कि कंटेंडर एक आ गया है। खबीब का भी टीममेट है ना ये, मुर्ज़ाकनोव पत्नी। हाँ अब ब्रूस बफर बोलेगा ना, वो सही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, वोल्कोव वर्सेस अल्माइडा, लेकिन कुछ हिसाब से मतलब सही भी था, कुछ लोग बोलते हैं, क्योंकि अल्माइडा उसको नीचे ले गया था लेकिन कुछ कर नहीं रहा था, वो नीचे से मारे जा रहा था उसको। क्या बोलना चाहोगे इस फाइट के बारे में? यार मतलब वोल्कोव बहुत अच्छा फाइटर है और बहुत अंडररेटेड फाइटर है। ऐसे ही है, ठीक है। सीरियल गान से भी ना गलत हार रहा था। ये डेरिक लुइस से जब KO हुआ है ना, वो मगरेगर और खबीब वाले कार्ड पे मेरे ख्याल में, कि डेरिक लुइस हार रहा है और वापस आया और इसको KO कर दिया था। उस दिन से मतलब ना थोड़ा सा बस शैडो में चला गया है ये, लेकिन शायद ये नंबर 2 रैंक कंटेंडर है मेरे ख्याल से। हाँ, ये टॉप 5 में ही है दोनों। तो मेरे ख्याल में सही था, लेकिन हाँ थोड़ा मतलब ना, आप कह सकते हो कि आप कॉन्फिडेंट नहीं थे चीज पे। 50-50 हाँ, थोड़ा कंफ्यूज्ड रहे। लेकिन बात सर ये है कि इसने स्ट्राइक्स बहुत ज्यादा लैंड की नीचे से। वोल्कोव ने ना,
वो मैकेंजी डर्न भी तो ऐसे ही जीती है ना, वो जब भी वो उसको टेक डाउन कर रही थी। लेकिन मैकेंजी डन ने तो उसको स्ट्राइकिंग में मारा भी बहुत अच्छा है। हाँ। और एक जो उस पे भी आते हैं, लेकिन आप क्या बोलना चाहोगे इस फाइट के बारे में? यार रेसलिंग का फिर वही कंपेयर लोग करते हैं दूसरे स्ट्राइकर्स वगैरह से, एज इन दूसरे फाइटर्स वगैरह से, कि रेसलिंग में ये नीचे लेकर भी गया। जो मेन सवाल लोगों का उठता है कि यार इसने इतने टेक डाउन दिए, लेकिन उसके बाद भी ये डिसीजन पे हार गया। लेकिन सिर्फ टेक डाउन देना नहीं होता, ग्राउंड इम्पाउंड इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। I'm glad जजेस को ये समझ आ गया है। ये बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वर्कआउट आपको ऊपर करना पड़ता है उसके बाद भी, लाइक हकफेस्ट नहीं होता। हाँ, वो स्पोर्ट्स का एवोल्यूशन है ये, और ये बहुत अच्छा है कि एक प्रोग्रेस है, हर कोई एजुकेट हो रहा है हर चीज की तरफ। और डैना व्हाइट ने भी प्रेज किया कि अच्छा डिसीजन था। बिल्कुल डैना ने भी पोस्ट फाइट में किया था। लेकिन एक चीज थी, गैस आउट हो गया था वोल्कोव, देख रहे हो, मतलब अगर चैंपियनशिप मटेरियल आप वो एज भी 50th फाइट थी उसकी मेरे ख्याल से, 50 प्रोफेशनल एमएमए फाइट हैं, 11 हारा है भाई, 39 जीता है। नहीं वोल्कोव अच्छा है यार, नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन वही बात है, ये दूसरा ब्राजीलियन था आई गेस में भी, लेकिन टेक डाउन से सिर्फ कुछ नहीं होता, आपको वर्कआउट करना पड़ता है। आप भले सबमिट ना करो, लेकिन वो नजर भी आनी चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल ओलिवेरा ले लो या कोई भी ले लो, आप भले सबमिट नहीं कर रहे हो पर आप बैक पर हो, आप यू आर वर्किंग आउट अ लॉट कि भाई आप कभी चोक की तरफ जा रहे हो, आप मार रहे हो, स्ट्राइक दे रहे हो, एक्सचेंज हो रहा है, एक्साइटिंग भी लग रही है। ये बहुत बोरिंग फाइट हो गई, बोरिंग थी, वो होल्ड करके रखा हुआ था बस, जैसे ब्रुनसन करता था, वो भी ऐसे करता था, होल्ड करके रखता था। बिल्कुल यही है। आगे बढ़ते हैं, नूरमागोमेडो वर्सेस बटिस्टा। हंसी एक सेकंड, मतलब खुशी चेक कर रहे हैं इसको, मतलब कुछ हाँ भाई क्या नहीं, एज एक्सपेक्टेड उसने परफॉर्मेंस दी, बहुत बेहतरीन। एक्सपेक्टेड नहीं था, सब यही बोल रहे थे फिनिश करेगा, ये था फिनिश, लेकिन तो एक्सपेक्टेड तो नहीं था ना। अच्छे पेस पे फाइट हुई, एक्साइटिंग फाइट थी, नॉकडाउन शॉक, बिल्कुल नॉकडाउन पहले भी उमर हुआ है, नॉकडाउन एक मर्तबा पर, ये रिकवर अभी की बात कर, हुआ ना इस फाइट में, इसमें हुआ है, बिल्कुल हुआ है, तो मना कौन कर रहा है? तू पहले कहाँ ले जाता है, मतलब इसकी बात पे हूं तो मैं, हिस्ट्री पे भी तो बात करता है, मैं रिकवरी की बात कर रहा हूं। अच्छा, बटिस्टा ने बहुत बेहतरीन, मैंने पहले बोला था कि बटिस्टा, मारियो बटिस्टा इज ऑल राउंडर फाइटर, स्ट्राइकिंग, रेसलिंग, कंप्लीट फाइटर है, कंप्लीट फाइटर है, सही है। और रेसलिंग में तो एज सच मैं नहीं बोलूंगा कि, क्योंकि एंकल पकड़ लिया था उसका, एंकल बहुत बेहतरीन, और स्केप आपने देखा था, वो बहुत क्रेजी था यार, ठीक है, लेकिन हाँ एक लम्हे के लिए मुझे लगा था कि भाई, मुझे लगा था अभी सीन हो गया, अभी आवाज आई स्नैप की, पैर टूट जाएगा इसका, लेकिन वो निकल गया। अगर इसी चीज को कंपेयर करो मिराब वर्सेस बटिस्टा, तो कैसी फाइट जाती है अगर 3 राउंड की होती? पेस बहुत मैटर करता है ना यार, मिराब बहुत फास्ट पेस फाइटर भी है वो, और मिराब अगर उसको डोमिनेट मारता है, ज्यादा डोमिनेट मारता है उमर से, क्या बोलते हो आप? एक सेकंड, ऐसा ही है, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, नहीं पॉसिबिलिटी है, हाँ बिल्कुल है। और ये था कि मिराब उसको मतलब ज्यादा बेहतर मारता है, तो पहले यही बात हो रही थी, उमर भी बोल रहा था इट्स एन इजी फाइट फॉर मी, वो बोल रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे इसके बाद चैंपियनशिप फाइट मिलेगी। डैना ने कहा प्रूव करना, जीतना नहीं है सिर्फ, प्रूव मींस यू हैव टू फिनिश। एंड में थक गया था उमर, बहुत हैवी ब्रीदिंग कर रहा था, गैस का तो है यार थोड़ा बहुत, ये वेट बहुत ज्यादा काटता है। नहीं, वेट का मसला नहीं है इतना, ये मसल बल्कअप है, ये जैसे पॉलो कॉस्टा नहीं था, अच्छा सही है, वेट वो भी काटते हैं, ये भी काटते हैं, पर एज सच नहीं कि वो 30 काटता था, इतना नहीं। इस्लाम भी बहुत काटता है, सब बहुत ज्यादा काटते हैं, पौली बहुत काटते हैं, हकीकत है, हर दूसरा बंदा काटता है। मैं उमर का वो है कि मतलब टाइम चाहिए इसको थोड़ा सा, एक और उसको अच्छी 5 राउंड की फाइट दो, फिर इसको मेरा अब फायदा नहीं, किसी हाई पे अभी बाबा तो मेरा अगर इससे इस फाइट के बाद लड़े, मेरा फिर जीत जाएगा इससे 5 राउंड में, 5 राउंड जाएंगे फिर जीत जाएगा। हाँ, मेरा जीत जाएगा, हाँ बहुत, मेरा आपका मतलब पेस बहुत ज्यादा है, एक और 5 राउंड की फाइट लड़े, एक्सपीरियंस हो, और फुल के मतलब ना। तुम लोग क्या कहते हो बैंटमवेट में, अगर अगली फाइट इसको देते हैं कंटेंडर वाली कि मिराब से कौन फाइट करेगा? क्योंकि ऑब्वियसली जनवरी में तो मिराब नहीं लड़ेगा, दिसंबर से लड़ने के बाद वो थोड़ा सा टाइम लेगा, 4-5 महीने, बहुत कम टाइम है ये भी चैंपियनशिप फाइट। अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल में तो क्या लगता है उमर को किससे फाइट करनी चाहिए? शॉन ओमैली? नहीं, शॉन ओमैली से कोई मैच ही नहीं है, क्या गिरेगा? लेकिन शॉन हाई पेस फाइटर है स्ट्राइकिंग में। मैं ये बोलूंगा अगर अभी मिराब की फाइट होने दो, पीटर यान हारे, पॉसिबल यही लग रहा है, हारे, बिल्कुल हारे तो उसको दे दो पीटर यान, बिल्कुल। पीटर यान से 5 राउंड की इसका मेन इवेंट फाइट नाइट में करा दो कोई भी,
तो उसके बाद दोनों में से कोई जीते, यही जीतेगा, लेकिन इसको टफ फाइट मिलेगी। एक मिराब जीत जाएगा लेकिन फाइट मिलेगी इसको। और यान मिराब वैसे भी बहुत बेहतरीन, उमर सॉरी मिराब पीटर यान बहुत बेहतरीन रेसलर भी है, क्लिंचेस वगैरह एक्सपीरियंस, उसका पीक खत्म हो गया, बस डैमेज ले सकता है बहुत ज्यादा, लेकिन तब भी सेम पेस पे वो फाइट करेगा। स्ट्राइकर भी अच्छा है, ग्रैपलर भी अच्छा है। वाली फाइट देख लो यार, कितनी कंट्रोवर्शियल थी, 3 के 3 राउंड उससे वो जीता हाई पेस पे। लेकिन ओमैली वाला तो वो डैना वाइट का मतलब वो था, वो लोग उस पे भी कह रहे थे कि भाई ब्लीड आउट वाला, ओमैली भी ब्लीड आउट हुआ था, उसको तीसरे राउंड में जाके कट लगा था, और उसके बाद भी उसने टेक डाउन स्मैशेस उसे दिए थे जो उन्होंने एक्सचेंज किए थे, पंचेस ट्रिप किए जा रहा था, मतलब वो सही है। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं इससे। आ जाओ को मेन इवेंट पे। यार मेरा फेवरेट मोमेंट था जब उसने अपनी बेटी के मैं कुछ और शोल्डर पे बेल्ट रखा ना। दासी आपकी कुछ और बता रही है। नहीं बे, अच्छा, लेकिन वो मोमेंट काफी ना इंस्पिरेशनल था। हाँ, इन दैट सॉर्ट ऑफ अ वे उसका ना एक ऑरा चेंज हो गया। अल्ताफ भाई वेट कर रहा था पहले ना, वो उसकी फेस ऑफ के बाद, वो फिर ना हमने कहा छोड़ दो यार, मतलब जाने दो, ये सीन था उसका। तो क्या बोलना चाहोगे उस फाइट के बारे में? अच्छी फाइट थी और मतलब काफी फास्ट पेस्ड, मतलब नॉट बहुत फास्ट लेकिन हाई पेस थी। हाँ, हाई पेस फाइट थी। ने समझो स्ट्राइकिंग में बहुत अच्छा गेम किया। जब वो लैंड करती थी तो ओपोनेंट को अपना हिला रही थी, लेकिन मैकेंजी का समझो कि टेक डाउन इतना एफिशिएंट नहीं था। वो तो बाद में जाके एक अदद किया इसने, लेकिन सारे इसके ना स्टॉप कर रही थी। मतलब 3-2 थी फाइट। हाँ, 4-1 थी मेरे ख्याल से। एक जज ने 4-1 दी थी, 2 ने 3-2 दी थी। तो मेरे हिसाब से 4-1 ही होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी 4-1। दूसरा हारी थी मैकेंजी और बाकी 3 जीत गई थी। और लास्ट का जो था उसमें तो डिसाइडिंग मोमेंट था, फिनिश भी इसने टॉप पे किया और टेक डाउन भी इसने जो मारे थे चैंपियनशिप राउंड में। इसने एक्सचेंजेस भी ऊपर अच्छे किए थे, बहुत मारा है इसने, नीचे से भी बहुत मारा है इसने। जो उसको ग्रिप करके हाथ को जो ये हैमर फिस्ट मारती थी, बहुत ज्यादा मारी थी, और वो अफ्रेड थी कि इसके गार्ड में ना हो। और दूसरी चीज ये सबमिशन बहुत अटेम्प्ट कर रही थी बार बार। देखो आर्म बार पे जा रही है, ट्रायंगल पे जा रही है। इसकी ओपोनेंट थी, उसने वो गैस आउट हो गई थी एक तो, और दूसरा उसको एक डर था कि मैं अगर नीचे तो ले गई, जैसे खमजद वर्सेस बर्न्स हुई थी ना, खमजद नीचे लेके जाके पॉइंट स्कोर कर रहा था लेकिन घुस नहीं रहा था गार्ड पे। इसने भी यही किया। मैकेंजी का ग्राउंड गेम बहुत अच्छा है, लेकिन जंदीरोवा ने काफी सरप्राइज किया यार कंपैरेटिवली स्ट्राइकिंग में भी, कि कंपैरेटिवली पुरानी उसकी फाइट्स को आप देखो कि भाई वो इतना शो ऑफ नहीं कर सकी अपने स्किल्स। भले वो फाइट हारी पर वो बहुत एक्साइटिंग फाइट थी, फॉरवर्ड भी आ रही थी, सेम गोज विद मैकेंजी टू कि मैकेंजी का जैब बहुत ज्यादा शार्प था। बिल्कुल, इसकी बीच में नाक वाक भी टूटी थी लास्ट फाइट में, एल्बोज भी बहुत अच्छी मारी थी, और ये डिफेंड भी बहुत अच्छा करी थी। हाँ, डिफेंस भी इसमें बहुत अच्छा काम किया था। जब ये स्लिप कर रही थी ना, पिवट कर रही थी, बहुत अच्छा कर रही थी। मतलब उसके ऑफेंस को ना बिल्कुल ही, जब भी वो मारती थी 2 स्टेप पीछे ले लिया, तो जैसे हॉलोवे करता है। जंदीरोवा का तो मैंने वैसे कैंप्स वगैरह देखी भी, और इन पर्सन भी मैं मिला हूँ जंदीरोवा से, लेकिन मुझे जो मेनली लग रहा था ना, वो उसका ग्राउंड गेम ही लग रहा था। मुझे इतना मैंने सोचा नहीं था कि भाई अच्छी स्ट्राइकिंग भी ये कर सकती है, वो भी उस स्पेस पे। भले वो हारी जो भी था, पर फाइट बहुत बेहतरीन हुई थी। सबको पता था कौन जीती, मैकेंजी जीती थी स्ट्रेट 3-2 या मे बी 4-1, कि एक आध राउंड थोड़ा बहुत क्लोज था। और दोनों की चिन अच्छी है अगर देखा जाए, एक्सचेंजेस ले रहे थे। लेकिन वही बात है कि मैकेंजी ज्यादा एक्टिव थी, और दूसरी चीज ये कि मेन इवेंट से ज्यादा हाई ब्यूसी फाइट की थी फेस ऑफ के बाद जो हो रहा था। तीसरे चौथे राउंड में तो मुझे लग रहा था कि एक्सचेंजेस में कोई ना कोई गिरेगा, लेकिन उन्होंने बहुत सरप्राइज किया यार चिन्स वगैरह पे। इस हिसाब से मतलब जिस तरीके से दोनों जा रही थी ना, कोई उस लेवल पे इतना नॉकडाउन नहीं हुआ जैसे उमर हुआ फॉर एग्जांपल। नॉकडाउन नहीं हुआ, कोई ऐसा नॉकडाउन नहीं हुआ। ऐसा लगा कि मैकेंजी हर्ट कर रही है अपनी ओपोनेंट को, लेकिन वो था कि वो फाइट बैक कर रही थी प्रॉपर, जैसे वो लेग्स गो और आप जो है कि वो होता है ना नीचे जाते हो एकदम, लेकिन हाँ रेसलिंग एक्सचेंज भी बड़ी अच्छी थी। मैकेंजी ने एक चीज अच्छी की थी चौथे राउंड में या 5वें राउंड में, जो क्लिंच करके नीज मारे थे चौथे राउंड में मेरे ख्याल से, वो उसने बहुत अच्छा किया था। उसको पता है ग्राउंड पे जाना है तो मैं केज के अगेंस्ट लगा के नीज मारूं, थोड़ा सा मैं दिखा दूं पहला मिनट जो उसने किया था। चौथे पांचवें राउंड में तो मुझे भी लग रहा था, क्योंकि गैस आउट कहीं ना कहीं दोनों ही हो रहे थे कि वो लिमिट्स पे पहुंच रहे थे। 5वें राउंड में मतलब वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे थे, 100% अपना पुट इन कर रहे थे लास्ट राउंड में। बिल्कुल, दे गेव इट ऑल, बट हां दे वर, और दोनों की आंखें मतलब दोनों अच्छी खासी मतलब लगी हुई थी दोनों को।
डैमेज दोनों ने ली हुई थी कि अभी सेम जगह पे लगी और ये सिर्फ ब्लीड आउट होने लग जाए। मैकेंजी का खास तौर पे ब्लीड आउट मैकेंजी का बाद में हुआ था, लेकिन मैकेंजी ने पहले कर दिया था दूसरे राउंड में ही। उसकी जो ओपोनेंट थी उसका ये स्वेलिंग शुरू हो गई थी, वो एल्बोज से हुआ था। मैकेंजी का लेटर राउंड्स में जाके हुआ, पर उसने बहुत अच्छा केटर किया फाइट को यार। उसके बाद भी मैकेंजी पे ना उसने ग्राउंडेड पाउंड शुरू कर दिया था, जो कि अगर वो पहले करती हैं तो बात अलग बनती। जो स्टैंडिंग पोजीशन में आ गई थी, लेग को पकड़ के जो ग्राउंडेड पाउंड कर रही थी, वो बड़ा अच्छा था। लेकिन वही बात है कि मैकेंजी में पावर बहुत है, देखा जाए मतलब सॉलिड है वो। तो अभी मैकेंजी का क्या फ्यूचर देख रहे हो? हंसी कैसे आती है इसको? मैंने क्या बोला? ये मैं कहीं खो गया, मैंने ये उसकी ठोस होने की बात की, कहीं खो गया। नहीं मैकेंजी अच्छी है यार। मैकेंजी बहुत अच्छी है भाई एज अ फाइटर। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसको चैलेंज कौन करेगा वैसे तुम्हारे हिसाब से? भी तो मेरे ख्याल जो भी करे जीतेगी ये। फिलहाल ये क्योंकि नहीं कंप्लीट फाइटर है ना, इसका ग्राउंड, इसकी रेसलिंग इतनी अच्छी नहीं है, इसकी ग्रैपलिंग अच्छी है। रेसलिंग में टेक डाउन हो रही थी, रोके ऑल्दो, लेकिन ये नीचे जा रही थी। तो लेकिन अब देखते हैं यार, क्योंकि इसमें नॉकआउट पावर है। इसकी फाइट टाटियाना सुआरेस से अच्छी होगी। वो उसका टॉप कंट्रोल बहुत अच्छा है, इसका ग्राउंड गेम बॉटम से बहुत अच्छा था। तो मेन इवेंट पे आते हैं, एस्पिनॉल वर्सेस सीरियल गान। क्या बोलना एस्पिनॉल पे तो मैं वही बोलूंगा कि यार एक शो बहुत शुरू की फाइट्स प्रीलिम से लेके मेन कार्ड तक मुझे लग रहा था बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जा रहा है ये। लेकिन स्टार्ट बहुत ग्रेट था, पर फिनिश बहुत एम्बैरेसिंग, आई वुड से अपसेटिंग था। कि भाई एक चीज़ हम देख रहे थे कि गान इज़ द फर्स्ट पर्सन जिसने टॉम को ब्लीड आउट किया है, सही है। और आई वुड से कि भाई स्टैंड अप में गान ने बहुत बेहतरीन जैब्स वगैरह मारे हैं, जो सरप्राइजिंगली मेरे लिए ख़ास तौर पे बहुत सरप्राइजिंग था। बिल्कुल, कि उसने टॉम को ब्लीड आउट किया है। और उसके बाद सही पेस पे जा रही थी फाइट, 30 सेकंड रह गए थे राउंड में। ये ना होता तो मे बी वी वुड हैव सीन 5 राउंड्स फॉर द फर्स्ट टाइम। फाइट होती है सिरिल गान वर्सेस एस्पिनॉल, कि वो लिमिट्स पुश कर रहे हैं अपनी। दे वर मूविंग लाइक वेल्टरवेट्स, लिटरली। जिस तरह जंप कर रहे थे ना, मतलब जिस तरह मूव कर रहे थे, जो मूवमेंट थी दोनों की, और जिस तरीके से मतलब इवन स्क्रैम्बल्स में या क्लैशेस में जब हो रहा था ना, स्ट्राइक जा रही थी ना, तो एक डर सा था कि हाँ अभी इसको, क्योंकि हैवी वेट है ना, कि भाई अब ये बस गया, ख़त्म होने वाला है। क्योंकि टॉम ऐसे ही मोस्टली उसका शॉर्टेस्ट एवरेज फाइट टाइम जो है 2 मिनट का था। हाँ, वो बहुत अच्छी। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, देखो इस फाइट में मेरा फेवरेट टॉम एस्पिनॉल ही है। और वैसे भी मतलब सीरियल गान मुझे वैसे ही अच्छा नहीं लगता ना, उसकी जो पिछले फाइट थी, और उसके अलावा भी ना एक्साइटिंग नहीं है वो सीरियल गान। सही है। तो मैं भी यही चाह रहा था कि टॉम एस्पिनॉल जीते, लेकिन मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि एस्पिनॉल ने सबसे पहले, उसने सीरियल गान ने सबसे पहले अपने स्टांस चेंज किया, ठीक है, राइट हैंड से बचने के लिए। बड़ी स्ट्रेटजी होती है, वरना टॉम ना सीधा बिठाता है ऊपर। यार पेरेरा का कितनी बार हमने देखा है अगेंस्ट साउथपॉ और ऑर्थोडॉक्स। अब ये चीज़ मैंने देखी, टॉम को ना प्रॉब्लम हो रही थी रेंज ढूंढने की अपनी ना। जो टॉम पे क्या करता है, आते साथ मारता है। और एक और चीज़ है, टॉम के सामने ज़्यादा ना सारे ऑर्थोडॉक्स आते हैं, साउथ को बहुत कम लड़ा है। यही पेरेरा वाला ही मसला है उसका। तो वो राइट हैंड लैंड करता था बंदा नीचे। गान ने तो स्टार्ट ही उससे किया, तो उसका राइट की वैसी मतलब जो उसका पावर हैंड था 1 पंच KO वाला, वो वैसे ही डाउन हो गया। उससे पहले आप साइकोलॉजिकल एक चीज़ देखते आ रहे थे, जो इनका टेस्ट हुआ था पंचिंग पावर का, बड़ा डिफरेंस था इन गानों की पावर में, परेरा की पावर में और टॉम की पावर में। टॉम खुद सरप्राइज था कि यार ये क्या हो गया, मतलब। और उसने बहुत फुल जो है ना जोर से मारने की कोशिश की थी। और दूसरी चीज ये थी कि गान ने उसका टेक डाउन भी रोका, जो कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे ये था कि ये मतलब गुस्से के अंदर, और ये मतलब मुझे ये लगा ग्राउंड गेम पे काम किया। मुझे पता क्या लगा, अगर स्ट्राइकिंग नहीं हुई टॉम एस्पिनॉल की तो नीचे तो लेके जाएगा पहले उस अटेम्प्ट के साथ ही, लेकिन रेंज बहुत अच्छी थी सीरियल गान की, और मतलब टेक डाउन भी रोक दिया उसने। तो टॉम थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि मतलब ये वर्किंग करके आया हुआ है। तो मतलब मैं तो चाह रहा हूँ कि टॉम एस्पिनॉल दोबारा भी हो तो जीते, लेकिन मेरे लिए सरप्राइजिंग ये था कि मैं ये बोलूँगा, मेरी अपनी प्रेडिक्शन है कि ये फाइट ना फेवर में जा रही थी एस्पिनॉल उसके सीरियल गान के। 2 इसमें ना एलिमेंट्स आते हैं, जब आपकी नाक की ब्लीडिंग होती है ना, और ऊपर से आप हैवी वेट हो, तो आपकी नाक वैसे ही बंद हो जाती है, आप मुंह से सांस ले रहे होते हो। टॉम एस्पिनॉल को आप देखो गैस आउट हो रहा था। अब इसका टेक्निकल एक्सपेक्ट क्या है, अब बॉडी किक्स मारो, ये सीरियल गान की फेवर में था। जितनी बॉडी किक्स में होती टॉम एस्पिनॉल और ज़्यादा गैस आउट होता, लेटर राउंड जाता तो ये सीरियल गान के लिए फ़ायदा था। मेरी तो ये थी कि ये फाइट सीरियल गान के फेवर में थी। पहला राउंड भी सीरियल गान ही जीता था, 30 सेकंड रह गए थे, अनटिल अनलेस वो उसको नॉकडाउन करता, तो राउंड 10-9 सीरियल गान का था। आगे जाके जो भी होता वो अलग बात थी, लेकिन आई पोक था, अनफॉर्चुनेट था।
आप क्या बोलना चाहोगे इस फाइट के बारे में? अनइंटेंशनल था। एक बंदे ने तो बोला कि इंटेंशनल था कि हाथ ऐसे गए, हाथ ऊपर थे। हाँ लेजिट था आई पोक तो, मतलब लेजिट था, भले अनइंटेंशनल था लेकिन हमें एक बंदे ने बोला कि भाई ये इंटेंशनल था, याद है? वो मैंने जो वीडियो भेजी थी उस पे ये था कि भाई जब गान की उंगलियां उसकी आंख पे लगी थी ना, तो जब मूवमेंट करते हुए या एस्पिनॉल निकल रहा था या गान रेंज कम करने के लिए हाथ आगे या पीछे कर रहा था, तो उस पर जोर पड़ा था, जो सीधा नजर आया था कि उसकी आईबॉल्स बाकायदा तौर पे दबी हैं पूरी, दोनों, जबकि राइट वाली से ज्यादा मुझे लगा कि लेफ्ट वाली मुझे लगा ऐसा, एक में उंगली गई एक दूसरे में थम गया पूरा, हुआ लेफ्ट का ही है। तुझे क्या, सबको यही लगा है, देखा जाए तो लेफ्ट ज्यादा दबी है, लेकिन उसकी लेफ्ट पे कुछ भी नहीं हुआ, राइट पे उसको हुआ है। और दूसरी चीज है, कुछ कह नहीं सकते हो क्योंकि इससे वर्ड्स हमने आईपोक देखे हैं, उसके बाद भी फाइटर्स लड़ते हैं, लेकिन इसका ना कुछ लोग बोल रहे हैं कि इजी वे आउट उसने देखा है, मतलब नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं ना, अभी लोग बोल रहे हैं। देखो वो सही है, लेकिन मतलब तुमने अभी हम ये बात भी कर रहे थे वहां बैठ के सामने, उसके अंदर बेचैनी देखी जब वो वॉकआउट करके आ रहा था, पानी की बोतल दो, ये लो, जल्दी जल्दी चेक करो और बस आगे, बेचैनी देखी तुमने उस टॉम एस्पिनॉल के अंदर। सिरिल काम, रिलैक्स, फुल, ठीक है। वो टॉम एस्पिनॉल बहुत जंपी था, बहुत बेचैन था, बहुत मतलब कि बस जल्दी 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 वो वाला सीन लग रहा था मुझे। वो जाने की बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं निकल जाऊं, तो उसको बीच में लाया कि भाई डिसीजन पे तो खड़े हो जाओ। वही है ना, तो that's how he is actually ना यार, वो सही है, बट अगेन लाइक आप इस तरह सोचो कि ये बंदा जो कि इतना एंग्शियस है अबाउट फाइटिंग, 1.5 साल वो नहीं लड़ा है, क्यों वो इजी वे आउट ढूंढेगा यार? हाँ, जो बात है, और ठीक है ना, ही वांट्स टू फाइट, ये किसी से भी पूछ लो। अब ये कोई एस्पिनॉल की जगह कोई और होता बंदा who hasn't proved himself before, तो that's totally a different thing कि आप बोलते कि भाई आईपोक की वजह से मे बी ये लड़ सकता था, ये नहीं लड़ सकता था। बात ये है यार, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए लड़ रहा है, सही है। अगर कहीं ना कहीं नॉर्मल बात भी है, हल्का सा भी अगर उसको डिफ्लेक्ट लग रहा है आंख के अंदर कि मुझे थोड़ा बहुत हो रहा है, तो उसने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। वही है ना यार, उसको खुद को प्रूव करना है जोन्स के, और वो सारे सीन के बाद के जोन्स तो गया ना, उसके लिए ये वो सीन था जो एल्जमेन स्टर्लिंग वो नी लगने के बाद नहीं चैंपियन बन गया था। फिर अगली फाइट में उसने कैसा डिफेंस किया था पीटर यान के खिलाफ, ये उसका वो मोमेंट था कि वो जो एल्जो ने रीमैच में पीटर यान के साथ किया था वो करता, ठीक है ना। एस्पिनॉल का एक बिल्कुल ही डिफरेंट स्टारडम है, वही तो कि वन पंच पावर वाला, उसको ना कि वो टच करते हैं और ओपोनेंट स्लीप पे जाते उसको हैं। अपना नाम वो करना था कि हाँ अब मैं वाकई चैंपियन हूँ। लेकिन आप क्या बोलना चाहोगे, टॉम सरप्राइज हुआ था सिरियल गान के गेम प्लान से? होना चाहिए, जिस तरीके से उसका जैब, ये जो स्ट्रैटेजी की बात तुमने की कि वो साउथ पॉ होकर लड़ रहा था, क्योंकि टॉम एस्पिनॉल साउथ पॉ से इतना नहीं लड़ा, और जो लेग किक अंदर थी, ऊपर थी, एडजस्टमेंट थी, गान मूवमेंट थी, बहुत अच्छा लड़ रहा था, ठीक है ना। और वो वाकई पहला राउंड मैं भी यही कहूंगा कि 10-9 था, अगर पूरा होता तो ऑब्वियसली, ठीक है। 30 सेकंड्स में क्या होता क्या नहीं यार होता, देखो, हम तो जो देखा उसकी बात कर रहे हैं ना भाई ना, ओवरऑल अब समझो इसी तरह राउंड कंटिन्यू हो रहा है। फॉर एग्जांपल द आईपोक डजंट एग्जिस्ट, इसी तरह वो टॉम की नाक पे मुक्का मार रहा है। नहीं, गान तो जीता हुआ था राउंड, वो तो वही है ना। दूसरी चीज ये ना, अगर राउंड भी 19-20 भी ना, बिल्कुल समझो एक स्ट्राइक से गान ऊपर है, एक स्ट्राइक की बात करो, लेकिन जब देखा डैमेज की बात होगी तो डैमेज काउंट होता है। एग्जैक्टली, किसने ज्यादा डैमेज किया दिख रहा होता है कि किसने लैंड किया, लेकिन किसने डैमेज ज्यादा किए। तो थ्रो भी सीरियल गान ने ज्यादा किए, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं था स्ट्राइक में, लेकिन मतलब ये कहेंगे कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और मैं क्या बोलूँ, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हमें ये लगा कि इजी ये मारेगा एस्पिनॉल, जो मेरी तो ये प्रेडिक्शन थी। यूएफसी वालों ने किस तरह ये प्रमोट किया था कि 2 मिनट एवरेज फाइट। हाँ, तो मतलब मेरा तो यही था कि ऊपर नहीं तो नीचे तो ले जाएगा, जैसे जोन्स ने कैसे किया सीरियल गान। हमें यही है कि सीरियल गान उस लेवल का नहीं है, हम जो लेकिन उसने दिखाया कि अब है, क्योंकि सरप्राइज किया उसने। पिछली उसकी फाइट देखो वोल्कोव के साथ, तो मतलब अब बड़ा अजीब फाइट की थी, वो हारा हुआ था सीरियल गान, उतने उसने ना एफर्ट नहीं डाला, और दूसरा मतलब उसमें वो एक्साइटमेंट नहीं है जो एक हेवी वेट में होता है ना, जैसे एस्पिनॉल में, डेरेक लेविस में है। हालांकि फ्रांस वालों ने इसको बहुत ऊपर पहुंचाने की कोशिश की है, नेटफ्लिक्स पे मूवीज में आ गया, सीरीज में आ गया, जॉन जोन्स आ गया, पता नहीं क्या क्या हुआ, ठीक है।
लेकिन अल्टीमेटली तो बात वही है कि सिरिल गान उतना फैन फ्रेंडली नहीं है क्योंकि स्टाइल की वजह भी है ना, मतलब उसका स्टाइल एक्साइटेड नहीं है, मतलब एक्साइटिंग नहीं है, एक वो और पर्सनालिटी बंदा भी एक्साइटेड नहीं है थोड़ा उसकी। सा, हाँ मतलब वही है ना कि मतलब ठीक है फाइटर है, देख लो उसकी फाइट कंटेंडर है। और अब एक चीज़ मुझे बताओ, आपने ये सीरियल गान का पहला राउंड देखा और जोन्स की फाइट भी देखी, अब क्या इस फाइट के बाद क्या बोलोगे अगर जोन्स वर्सेस एस्पिनाल होती है? यानी जोन्स टॉम एस्पिनाल को उठाता, पहले उसको ज़िबा करता, फिर उसके टुकड़े करता, फिर उसको फ्राइंग पैन में डालता, मस्त तेल में फ्राई करके काली मिर्ची, नमक, हरा धनिया, ये चीज़ें डाल के हाथ से खाता, है ना? जो सिरिल गान के साथ किया था ना उसने, माजरत के साथ वही करता, उससे बुरा करता, है ना? ठीक है ना भाई मैं तो यही बोलूँगा, हाँ क्या सही है कि आप सिर्फ एक राउंड पे जो फाइट खत्म ही नहीं हुई डिसीजन पे, एक नॉर्मल बात बोलूंगा, यू कांट से दैट कि स्किल लेवल की बात कर रहे हैं भाई, तो बात तो ये समझते हैं कि बात को हम क्या बात कर रहे हैं, स्किल लेवल की बात कर रहे हैं। जोन्स का स्किल लेवल बहुत ऊपर है। जोन्स जो बोल रहा था ना कि इसका ब्लैक बेल्ट का वो है, वो सही बोल रहा था। इस फाइट में हमें पता लग गया, जोन्स का टेक डाउन रोक सकता था सीरियल गाने से, अभी भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी वोल्कोव भी नहीं रोक पाएगा, इवन वो साइज में बहुत कोई भी नहीं। जोन्स एक मतलब वही है ना, वो एनिग्मा है एक भाई, वो इज द स्टैंडर्ड दैट यू जज द अदर गाइज बाय। जोन्स का कोई नाक खोल सकता है इस तरह? ये मुझे बताओ, खुला है? एस्पिनॉल का भी कोई नहीं खोल सकता था, ये सरप्राइजिंगली एक चीज नहीं हुई, और तो कुछ भी नहीं था। अगेन हो गया, नहीं हो सकता था, बट तेरा फाइट है, एक सेकंड ना, जोन्स की फाइटें कितनी है? कितनी है? बहुत है, 25-30। खबीब की जितनी फाइट नहीं उतने डिफेंड किया ना उसने, ऐसा ही है तकरीबन यूएफसी के अंदर। उससे कम सीरियल गान की टोटल फाइट्स हैं। अब तो सीरियल गान टॉम एस्पिनाल की, अब टॉम एस्पिनाल की फाइट देखो, और जोन उतनी दफा डिफेंड किया है। टॉम एस्पिनाल की 13 विन्स हैं, 3 हारा हुआ है, ठीक है, 16 फाइट्स हैं, उसमें उसकी 14वीं फाइट मतलब 17 फाइट में नाक खुल गई। 28-0-1 कुछ ऐसा रिकॉर्ड है जॉन जोन्स का। जॉन जोन्स को अब ले जाओ ऊपर, जॉन जोन्स किसी ने इस तरह नहीं करना। और एक और आर्ग्यूमेंट आपके लिए, शॉर्टेस्ट एवरेज टाइम 2 मिनट। जोन्स कितनी बार 25 मिनट लड़ा है? काफी, कितनी बार? काफी दफा एक्सपीरियंस। और जोन्स बड़े फाइटर से लड़ा है। टॉम एस्पिनाल का ये था, देखो टॉम एस्पिनाल की गलती थोड़ी है कि यार वो तो हम कह ही नहीं रहे ना, वो एस्पिनाल की तो कोई गलती है ही नहीं। की बात ही नहीं कर रहे, हम जोन्स की बात कर रहे हैं कि जोन्स तो है हर चीज में यार। ये तो इससे अब हमें पता लग गया, पहले जो था ना कि मैंने टॉम मारेगा उसको, अब हमें पता लग गया नहीं, डिफरेंस है स्किल्स में। अब मुझे ये बताओ कि इतने को जो पिछले वाले चैनल पे, सॉरी फॉर मेंशनिंग, ठीक है, पिछले वाले चैनल पे जो मैंने एक बड़ी मशहूर तरीन हमारी फुल ऑन एडिटेड पॉडकास्ट में बोला था कि वो गोट है, वो इसको डक करेगा, तुम लोग को ऐसा लगता है, अब मानते हो मेरी बात या नहीं? यार अभी भी मैं डक वाली बात समझ थोड़ी आ नहीं रही है। चलो चलो थोड़ी सी समझ आ रही है, अब देख रहे हैं मैं बायस नहीं हूँ, एक चीज इधर ही रोकता हूँ, अब इसको मैं बता रहा हूँ चीज, मैं बायस नहीं हो रहा, नहीं तू बायस होकर करता है, अब मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूँ। मैंने तो सरप्राइजिंग था, मैंने पहले बोला स्टांस वाली, मैं जोन्स की बात कर रहा हूँ, मेरा जोन्स तो अच्छा है की बात कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला, फेवर नहीं दी जोन्स को कि मेरा पर्सपेक्टिव ही अलग है ना, मैं तो इस डकिंग की बात में बिलीव ही नहीं करता, ठीक है ना, दोनों मर्द के बच्चे हैं, हैवी वेट है, कोई किसी को डक जोन्स में मस्ती है। चलो हाँ, ये मैं बोलूंगा, देख मैं बायस नहीं, जोन्स जहां गलत है मैं गलत बोल रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं ना कि अब एक फाइटर का एब्सोल्यूट प्राइम चल रहा है, सही है, साल सवा साल आप उसको फाइट ही नहीं दे रहे हो, वो भी इस आसरे पे कि एक दूसरा बंदा उससे लड़ेगा। उन्होंने प्रॉमिस किया भाई, दैट टोटली मेक्स इट डिफरेंट, कि अगर फाइटर लड़ ही नहीं रहा 1.5-2 साल के लिए, कहीं ना कहीं उस पे मतलब डिफरेंस आता है फाइट पे, सही है, कहीं ना कहीं। आई अंडरस्टैंड, बट अगेन हमने ये बात पहले भी की है, इट वाज अ चॉइस ही मेड, ठीक है ना, यू कांट से कि वो हाँ बस मुझे जोन्स तो वरना मैं नहीं लड़ूंगा, तुम इतने शाहरुख खान आए हो यूएफसी के, he asked for $30 million, गलती एक बात बताऊं, टॉम क्या करता, टॉम के ऑप्शन ही नहीं था, भंड हुआ टॉम के साथ भी, लेकिन मतलब टॉम एक इंटरम चैंपियन है, अब वो किसी कंटेंडर से दोबारा क्यों लड़े जो 2 दफा 3 दफा लड़ चुका था एक बार। लेकिन इधर एक और चीज है, इधर मैं इस एक्सक्यूज को भी नहीं मानूंगा कि 14 महीने बाहर था तो ये हाल हुआ, ऐसा नहीं है। फाइटर्स ने प्रूफ किया, जो ऊपर है ना वो ऊपर रहता है। जॉन जोन्स की मिसाल ले लो, वो आया, उसने सीरियल गान के साथ क्या किया, इतने टाइम बाद आया, सीरियल गान एक्टिव था, यंग है, उससे सब कुछ है, लेकिन एक बात है, जो चैंपियन है वो चैंपियन है। जॉन जोन्स ऊपर है तो ऊपर है। अभी खबीब है, कितने साल बाहर है,
मैं बोलता हूँ खबीब जो 6 महीने कैंप करके आएगा फिर सबकी मारेगा हाँ, बात, 100%। क्योंकि खबीब एक लेवल ऊपर है। तो टॉम की बात पे इस बात पे एग्री नहीं करेंगे 14 महीने वाली, आप ऊपर हो ना, आप ऊपर हो, जीएसपी आया मैं डिसएग्री, वो लेवल ही अलग है ना, मैं डिसएग्री कर ही नहीं रहा हूँ। तू कर रहा है ना कि 14 महीने का जोन यार, मतलब नहीं ये लड़ा। मैं सिर्फ एक एस्पेक्ट बता रहा हूँ हाँ। जो बिल्कुल सही भाई है, मेरे- आप मानो नहीं मानो मैं इस बात को। नहीं है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल अच्छा, उसने सही डक नहीं किया नहीं किया उसे? नहीं ये किया। नहीं इस बात पे देखो अगेन अगर मैं देखो डक नहीं मानूंगा, किया ना, अगर देखो जॉन जोन्स ने हाँ। गेम किया है, हाँ, ठीक उसे है ना, खराब किया। क्यों? क्योंकि उसको वो यही कह रहा था कि मुझे इससे लड़के कुछ भी नहीं मिलता। He has done that before. हाँ, लेकिन के obviously yes, I'm सवा not साल हाँ। फाइटर्स को इंतजार करवाया, फिर उनसे Exactly. लड़ा ही नहीं। I सही है, बंदे की don't disagree मेंटालिटी with फक that. होती है कि जब वो I सोच do रहा है। not disagree I'm with gonna that. say one thing. हाँ। He asked for $30 million for what? To fight Tom. जब डेना ने एग्री किया, he said I'm not gonna fight him. What the fuck was that then? यार He खैर did इंसान duck him, मतलब man. Come मूडी on. हो जाता है Don't do that. कभी-कभी। He सही did सही duck बात him. He did not मैं duck. देखो मैं और bias हर नहीं- फाइटर्स का भाई ना देखो, एस्पेक्ट अलग है। अगर मैं हाजिक को 5 राउंड हाजिक से लड़ सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि आप भी हाजिक से लड़ो 5 राउंड। दैट्स द मेन फैक्टर। भाई मैं- जोन्स है ग्रेटेस्ट, मैं तो मान रहा हूँ। कहीं वही तो अच्छा resume- सही है और बेशक भाई जिससे भी वो लड़ा है, अग्री टू डिसएग्री, DC से लड़ा कमिंग वो। बैक टू द पॉइंट, क्या तुमको अब इस वक्त एक मैदान सज गया है? बाय द वे आज इंस्टाग्राम पे आया है कि नो सीरियस आई डैमेज टॉम एस्पिनॉल। हाँ ऐसे ही है। जनवरी में ये बात भी हो गई है, डेना ने अपने मुंह से बोला है मैं एलिया को नहीं लड़ा रहा जनवरी में। बिल्कुल। इसकी रीमैच कराओ, पैरामाउंट प्लस नहीं का होगी, पहला वो कार्ड होगी, वो धमाकेदार हाँ, एंट्री है, हर किसी को ये फाइट जनवरी का मेन कार्ड होगा कि वही है हेवीवेट ना, टाइटल ऑन ये द लाइन होना होगा। ही ये चाहिए ना। बिल्कुल। 2 मंथ्स हैं बीच में, आप हल्की हल्की कैंप करते रहो, आप इन शेप ऑलरेडी नहीं बिल्कुल, वो इन शेप तो है हाँ, वो। नो सीरियस आई डैमेज, 2 हफ्ते आप ब्रेक ले बहुत लोगे। तेज है। हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ भाई, फाइट हाँ। हो as soon as वही possible। तो। 2 हफ्ते में भी बुक होती है, हो जाए, कोई मसला नहीं है। सोचो, और कैंप नाक टूटी थी, क्या हुआ था नाक का उसको? नक्सीर टूटी थी शायद। हाँ, I would say that। हाँ, सही शायद है, टूटी सही- हो। सही हाँ, बात है हाँ। ना, नाक ही लेकिन लेकिन- टूटने के बाद भी जब वो ब्लीड आउट हुआ, he was totally fine, बिल्कुल उसी पेस पे लड़ रहा था। He was gassing out भाई, यार, क्या हो he गया? was जो gassing चीज है out, वो मान तो ले, किधर तो क्या इतना out हो रहा वो था। ऐसे से सांस ले रहा है तू, पता नहीं क्या, जो मतलब थोड़ा तो तू मतलब मैं बायस हो ही नहीं रहा, मैं सिरिल हो रहा है। भी थका था, वो जब नीचे गिरा था, ये नहीं है कि सिरिल फुल चुस्त खड़ा हुआ था और रेडी टू गो भाई था, देखो, नहीं, सिरिल आपकी भी थका प्रीवियस था। फाइट्स ना बहुत कुछ प्रूव करती हैं। अगर जोन्स उसे नीचे लेके गया था ना, तो उसने सवा साल उसने रेसलिंग पे बिल्कुल काम बिल्कुल किया किया। जैसे होगा यार। खबीब से पोरियर लड़ा था और खबीब हाँ, से इस्लाम लड़ा हाँ। था, सही है। रोक तो इस्लाम को वो भी रहा था। That doesn't mean कि भाई वो उससे ज्यादा अच्छा है। खबीब से इस्लाम कब लड़ा? ये गलत ले गया नहीं, ना एक तू। बात कर रहा हूँ, पोरिये 10 साल भी काम करके आया ना, हाँ, खबीब को नहीं खबीब कर को सकता, नहीं क्या बीट बात सकता करता है? तू है। बंड मार देता है, तू इधर मारता है भाई इस्लाम प्रोटेजे कहलाता है, ही क्यों? नहीं, वो उसके प्रोटेजे- नहीं यार है। भाई लेवल का फर्क है, खबीब Again, इस्लाम में तू मैं अजीब बात उसकी कर रहा है। यार उसका कुछ देखो- बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ रेसलिंग की एक बात मैं कर रहा हूँ भी कि आप तुझसे- टेक डाउन मैं डिफेंस पे कह रहे हो। अगेन नहीं ना, ओ भाई वो 10 साल भी लगाता ना, खबीब का टेक डाउन नहीं रोक सकता था। खबीब हाँ। अब इस्लाम भी 10 साल लगा ना, तो खबीब जैसे नहीं हो सकता है। मैं हाँ। एक चीज बता रहा हूँ, अब जोन्स क्यों? अलग कैटेगरी है, खबीब अलग कैटेगरी है, समझ रहे? बिल्कुल। ये 3 साल बाद भी आएंगे ना, स्किल लेवल का फर्क है। ऑल्दो जोन्स ने गलत किया, मैं अब इस बात बहुत पे मैटर करता है। मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूँ। जोन्स ने हेवीवेट डिवीजन को फक कर दिया था। मैं मानता हूँ ये बात, मैं जोन्स का मानता काम हूँ। था विकेट कर देता। अगर उसको नहीं लड़ना ना भाई, आपको मनी फाइट देखनी है तो आप परेरा से लड़ो, मैं बेल्ट दे दो ना। तुम्हें बिल्कुल। एक अपनी बात जो मैं देखो मैं शायद सही से कम्युनिकेट नहीं किया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग बोलते हैं ना कि जॉन जोन्स बुजदली दिखा रहा था टॉम एस्पिनॉल के खिलाफ, ठीक है, डकिंग का ट्रेडिशनल मतलब तो मोर और लेस यही होता है ना कि इसमें ये भी होता है कि अगर आप जो एस्पेक्ट बता रहे थे कि उससे एज ज्यादा गेन नहीं था हाँ, उसके हाँ। एक्सपीरियंस पे, आई वुड से दैट कि वो एक एस्पेक्ट हो सकता है। बिल्कुल, पर वो इंटरम वर्ल्ड चैंपियन था हाँ भाई, यू कांट एग्जैक्टली, वो फकिंग डक हिम यूनिफाई लाइक तो दैट। करनी थी, ये तो मैं मानता हूँ वही ना यार, बिकॉज ही वांटेड दैट, वेरी सिंपल। भाई अब यही एक फाइट तो एस्ट्रेट करनी थी ना, कंपैरेटिवली किससे ज्यादा हारने का रिस्क था एस्पिनॉल से कंपेयर टू स्टीफन। भाई दूसरी चीज है, एक मैं इस मौजू को आगे बढ़ाता हूँ, इस बहस को। टॉम एस्पिनॉल जो था वो हेवीवेट रैंकिंग में ऊपर था, ठीक है। स्टीपे का बनता ही नहीं था बीच में आना। यार वो सही है, वो ठीक नहीं है। बनता था, मैं मानता हूँ ये बात, लेकिन वो गोट है, आपसे एक फरमाइश करता है, वो इंजर हो गया, फाइट नहीं लड़ सका ये तो 1 साल excuse नहीं है पहले। ना। मैग्रेगर बोलता है ये चाहिए, तुम फौरन बोलते लेकिन हो हाँ मैग्रेगर जानी ये चैंपियन लो। नहीं है ना यार मैं वो पता क्या चाहे- बोल रहा हूँ, उस टाइम भी खबीब से लड़ा तो था कम से कम, खबीब से लड़ा तो था, जबकि चैंपियन मैग्रेगर नहीं था, खबीब था। हाँ
बेल्ट दे दो आप, जॉन जोन्स है ना, बेल्ट भाई दे दे, हाँ। तू लड़ जितनी मनी फाइट करनी है, उसके हाँ, बाद सही आप है। एक और चीज में टॉम चैंपियन बन गया, अब आप डायरेक्ट आ जाओगे उसमें, आप गोट हो ना, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगी चैंपियनशिप हाँ, फाइट, बिल्कुल बस मिलेगी। मैं तो ये बोल रहा हूँ। और टॉम का कॉल आउट भी बिल्कुल ठीक था क्योंकि ही वाज एन इंटरिम चैंपियन, जैसे तुमने अभी बोला देखो उससे ये तो interim मैंने defend कभी किया। वही ना। डिसएग्री किया ही नहीं है कि टाइटल्स को यूनिफाई नहीं करना था, लेकिन जॉन बिल्कुल जोन्स करना ने था, डिवीजन को खराब किया। बिल्कुल ये भी किया, बस ये लेकिन उसने कोई ना easy- बोले कि easy उसको fight भी pick बुज़दिली या उसकी फट रही थी टॉम एस्पिनल यार से। कह नहीं सकते हो ना आप। भाई देखो नहीं, मैं आपको एक हाँ, बात देखो नहीं बताता नहीं हूँ, नहीं, वो पता क्या बोले, अगर उसकी फटती नहीं ना, वो पता क्या बोलता है, ये हलवा है मेरे लिए, इस टीपे से पहले मैं इसको मारूंगा, पेपर व्यू ज्यादा बिकेंगे भाई। जैसे गान से एक वो बात लड़ा है, ये जैसे गान से वो तो लड़ा I है। agree। अगर वो गोट वाकई बन के दिखाता हाँ, ना, वो तो उसको बोलता बीट करता, हलवा है, स्टीपे मैं को इसको ऐसे बीट मारता करता हूँ। और रिटायर कर देता। हम अभी क्यों कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा ना सीरियल गाने टेक डाउन वेक डाउन बिल्कुल, रोके, तो आप एक बिल्कुल। चीज कर रहे हो, जॉन जोन्स को भी नहीं पता था, जॉन जोन्स की फट रही होगी। हाँ, और दूसरी चीज है, जॉन जोन्स की भी वही क्या तो। बोलते हैं, जॉन जोन्स को पता नहीं था, क्योंकि वो हाँ। सबको ऐसे मारता था, जॉन जोन्स क्या पिक करेगा उसकी भाई उसमें। सरप्राइजिंगली जोन्स के लिए भी था, एक नॉर्मल बात है भाई, 7-8 फाइटें वो लड़ा है, 6 से 7 बंदों को उसने पहले राउंड में पहले मारा, राउंड मजाक में बात नहीं है। बिल्कुल यार, डीसी ने वो खुद कहा आप उस भाई पे वो क्रेडिट ले ही नहीं अगर सकते आप ना। डेंजरस स्ट्राइकर्स की बात करोगे ना, तो टॉप ऑफ द लाइन बिल्कुल, में भाई, हेवीवेट में बिल्कुल। सर्गे पैल्विच आएगा। टॉम बीट हिम इन द फर्स्ट फकिंग राउंड वो इन 2 बिल्कुल मिनट्स। सही एक ही है। पंच से Stunned बिल्कुल him with सही the है। first और punch। दूसरी चीज हाई मैं ट्रेन, ये भी स्किल लेवल जैसा भी हाई ट्रेन टॉम था, Skill मतलब हाँ, high- जो skill स्किल थी उसकी हाँ, भी, जो भी skill हो, level। एक बात कर रहा हूँ ना। elite था। सेलर टॉम था इसमें। हाँ भाई, आप एक बात बताओ, जॉन जोन्स बोलता है कि ये टॉम से मैं लड़ता हूँ तो मेरे कैरियर पे, तो भाई स्टीपे से लड़के तो और लानत पड़ रही है आपके वही कैरियर ना, पे। मैं ये बात 44 कर रहा years हूँ, old भाई, बुड्ढे वही को बात ले है आया, ना। जो बुड्ढा अब डीसी ने losing क्या streak पे- बात बोली थी, हाँ। आप लोगों को याद होगी, जब मैं इससे पहली मर्तबा लड़ा था, I was 37 fucking years old and he was 30। सेम केस विद एस्पिनॉल, उसने कहा मैं देखना चाहता हूँ कि जब इसने मुझे यही बात बोली थी कि आई एम मोर एथलेटिक देन यू, सही है, आई एम यंगर देन यू, आई हैव गॉट मोर हंगर देन वो यू, बिल्कुल सॉफ्ट ये बातें उसने हैं मारा जो जॉन उसे। जोन्स को डोमिनिक रेस ने भी बोली तो थी। बिल्कुल, तो यही बात है ना कि उसने अच्छा, एक चलो। सर्टेन पॉइंट पे डिवीजन तो फक की है उसने, वो सवा तो साल। 100% की सही है। है, जाहिर सी बात है, भाई गेम तो खेला है जॉन ना जोन्स के उसने। बाद 2 क्रेडिट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, इस पे भी इसको क्रेडिट दो, डिवीजन को फक करने में भी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल हाँ टाइम। बिल्कुल, बहुत मर्तबा इसने पहले किया, ये फर्स्ट टाइम नहीं था और कि मैग्रेगर ने किया है लाइट वेट को फक 16 से 18 तक। लेकिन वो फिर भी ना, मतलब डिवीजन दे चल दिया रही थी ना, उसने। चैंपियन बन गया था खबीब। नहीं मतलब ना, उसने बेल्ट- टोनी इंटरिम बना था ना। अरे इंटरम के उसने ना बाद फेदरवेट लंबा पकड़ा था, लाइटवेट तो वो निकल गया था जल्दी, फेदरवेट डिफेंड नहीं कर रहा था, लाइटवेट और पे आ गया। मैग्रेगर का तो ये भी सीन था कि जब वो उसने वापस आया था तो उसने टॉप ऑफ द लाइन ओपोनेंट से फाइट की थी, दैट वाज खबीब हाँ। नurmagomedov, ही वाज द वो करंट सही चैंपियन, है। सेम वो गोज तो विद seller था ना, वो तो fight sell करनी थी। अगर वो रिटर्न करता है ना, फॉर एग्जांपल जीएसपी अगर आता है मिडिल वेट हाँ, सही है, championship fight में चैंपियनशिप लेगी। फाइट लड़ी, अब हमजा के सामने वो थोड़ी बोलेगा 1.25 साल भाई इसको इंतजार हाँ। करवाओ, मैं नहीं लड़ूंगा उससे, ऐसा थोड़ी होगा यार। जॉन जोन्स का ये था बंड। ये तो चलो कहीं यार, ना हो कहीं सकता था। है, लेकिन again, वही बात है, हमको देखिए कॉम्बैट किसी को- स्पोर्ट्स है, हाँ। एक पंच हाँ, सब कुछ बदल सब बदल सकता है, सकता सही है। है, आपने अगली हजारों फाइट फाइट्स में ऐसी रीमैच में टॉम एस्पिनल ने 1 मिनट में सिरिल को केओ कर दिया ना, हमें पता भी नहीं होगा, और ये हो भी सकता है, बिल्कुल, ये हम कुछ तीनों कुछ भी को हो पता सकता है। है, कुछ भी हो मैं सकता है। तो मैं सीरियसली मैं आई वाज टोटली सरप्राइज कि भाई जब उसने उसकी नाक से ब्लीड आउट हुआ एस्पिनॉल, मैं देखना चाहता था कि सेकंड राउंड में ये परफॉर्म कैसे एग्जैक्टली मुझे देखना सही था है। कि देखो First, second round UFC 300 हॉलोवे वर्सेस गेची, मैं बोलता हूँ जस्टिन गेची की हारने की एक सबसे बड़ी वजह ये थी, नाक वो टूटना। जो नाक जो हाँ। थी, आई पोक भी तो हुआ था। या आईपोक सही था, दोनों ने एक दूसरे को किया था, बट अगेन नाक तो गेची की टूटी थी ना। गेजी की तो प्रॉपर टूटी कितनी थी, मुझे बार लग रहा बोलूं था भाई तो। मुझे सीरियसली लग रहा था दूसरे राउंड में फाइट खत्म हो जाएगी, हाँ, क्योंकि उसकी बकायदा हड्डी टूटी। एस्पिनॉल का ये सीन नहीं था, उसकी नक्सीर वगैरह टूटी होगी, हड्डी टूटने और नक्सीर में बहुत फर्क है, हड्डी वड्डी भी नहीं टूटी होगी, ब्लीड आउट हुआ था, हाँ। लेकिन मैं खुद चाह रहा था कि भाई सेकंड राउंड देखूं होगा Exactly। क्या। असल आगे में वही टॉम तो। को ना, टॉम कभी भी ना डीप वाटर्स में इस तरह गया नहीं, क्योंकि Exactly। कोई उसके सामने ऐसा टकरा नहीं, वो हाँ, दूसरे कि के जो मारने से पहले ही मार survive देता कर था, सके। क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। हाँ। ये मारने से पहले ही मार देता था, बिठा देता था। अच्छे फाइटर से भी लड़ा है, कर्टिस ब्लेड से भी कर्टिस लड़ा, ब्लेड को फर्स्ट राउंड में नॉकआउट और जो हारा भी था तो घुटने पे लगी थी इसके, वो भी मतलब घुटना टूट गया था, जो भी था, ACL हुआ था, इसको किसी ने इस तरह स्ट्राइक नहीं किया, तो हमने वो चीज देखी नहीं है। तो अभी भी हम वो ये विश करेंगे exciting था काफी। कि दोबारा लड़े और जीते। मैं तो यही बोलूंगा टॉम January जीते, में ही क्योंकि कर मुझे लो। सीरियल गान नहीं पसंद भाई। वो सही है, हाँ। गान जीते जो भी जीते। यार नहीं अच्छा, मतलब सही है, एक्साइटिंग है वो, कहीं नहीं है ना व्हील किक्स मार भाई, देते हैं नहीं ये वो। उसका फायदा ही नहीं है। पिछली फाइट देखो, अब टॉम एस्पिनल कभी स्प्लिट जीतेगा? नहीं,
कभी नहीं जीतेगा वो, या तो मारेगा हाँ, या मरेगा। अगेन वही लेवल्स वाली फाइटर बात, का ये होता है, वही लेवल्स वाली बात आ तो गई उसका ना। अभी वो ऑरा चल रहा है ना, वो मैग्नीट्यूड का फाइटर है यार इस अब टाइम पता पे। है वैसे एस्पिनॉल सिरिल गान का अभी इस 4.5 मिनट के बाद बिना नाम थोड़ा सा ऊपर तो हाँ जाएगा। जाहिर है भाई, बहुत ऊपर लोग जाएगा, देखेंगे थोड़ा क्या भाई। भाई। मैंने क्या बोला कि मैं उम्मीद कर रहा था कि अगर टॉम ने पंच नहीं बिठाया तो नीचे फौरन ले जाएगा, नहीं ले जा पाया, नहीं ले जा ट्राई पाया। की, डिफेंस नहीं, किया हाँ, बिल्कुल। यही ये मानने वाली सरप्राइजिंग बात है। एलिमेंट था, सरप्राइजिंग फैक्टर था आपके लिए, क्योंकि जॉन जोन्स जो बच्चों की तरह ले गया था उसको नीचे, फिर उसको ऐसे पकड़ा, यूं किया, ऊपर उड़ गया था, तो वो हम एलिमेंट मतलब वो होता है ना, आप जज कर रहे थे उस तरह। खैर जॉन जोन्स ने वैसे परेरा की कॉल आउट भी एक्सेप्ट कर हाँ, लिया। वो- द यूनिवर्स विल मेक द फाइट हैपन नाउ। अब परेरा से क्या लड़ेगा वो, मेरे ख्याल से तो नहीं बेकार भाई, फाइट है भाई। हाँ, नहीं, नहीं। परेरा का एक एस्पेक्ट तो है, लेफ्ट हुक उसका लीथल है भाई यार, जिधर तो टच हो गया कोई वो भी हो, वो न्यूक्लियर नीचे ऑप्शन जाएगा। है उसके पास भाई। ये जॉन तो है जोन्स मानने हो, वाली। कोई भी कोई भी हो, कोई भी परेरा हो। की हैंड यार, पावर है, तो जॉन- जानवर है वो। हाँ हाँ। नहीं हो सकता है, बिल्कुल होने एस्पेक्ट है ना भाई भाई। तो स्लीप सिर्फ ये नहीं, फर्क है। उसका वो ऑरा है कि भाई उससे लोग वो डरते हैं कर भी कि सकता है जिधर ना। पंच कनेक्ट हुआ एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन और जॉन जोन्स यार बड़े डिफेंसिवली यार परेरा वो के पास सही है, ताकत है लेकिन ना, पेरेरा इंसान वाली थोड़ी है वो। टेक्निक से अच्छा चलो एक सवाल, पेरेरा की लेवल ऑफ स्ट्राइकिंग टेक्निक से जॉन जोन्स आज तक कभी लड़ा है? नहीं, खत्म हो गई बात। यही तो बात है, ग्लोरी का वर्ल्ड चैंपियन परेरा रहा जैसे है, तो कोई नहीं है ना, वर्ल्ड चैंपियन है। परेरा जैसे तो कोई भी नहीं है लेकिन खत्म हो गई, हाइट रीच भाई, सब क्लोज है परेरा- भाई। हाँ, परेरा जैसे तो कोई है ही नहीं ना, वही मतलब तो, mainly तो जो इसी वजह aspect- से तो स्टाइल जैसे फाइट में आता है, स्टाइल बहुत मैटर करता है। जैसे ये कौन लड़ा था इससे, ये चैंपियनशिप कौन लड़ा था 185 पे, जब शॉन स्ट्रिकलैंड जब मॉक कर रहा था ऐसे कि भाई ये करके लड़ता है। स्टाइल फाइट मेक करता है स्टाइल, कि भाई स्टाइल आपका बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो, लेकिन उस स्टाइल के साथ कि ना देखने वाला भी देखे बोले यार ये तो एक पंच में गिर जाएगा, लेकिन जब उसने स्ट्रिकलैंड को हुक मारी तो स्ट्रिकलैंड को भी पता चल गया कि भाई परेरा क्या चीज़ है, पावर क्या चीज़ होती है, जब लगती है तो बंदा ब्लैकआउट कैसे होता है। उसके राइट में पावर है, देखा नहीं था उसने उसने भाई, रशीद को मारा था। ओवरहैंड राइट किसको मारा था उसने भी लास्ट? मागोमेद अनकलाय। मैंने उससे पूछा, आप बात कर रहे हो मैंने मैंने भाई उससे- नहीं, उसको एहसास दिलाने देना, तो मैं- ये भी हुआ है तो अभी। खुद नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि लेफ्ट भाई भी राइट देखो, में पावर है। स्किल वो वाइज है। मतलब प्रॉपरली एमएमए की स्किल वाइज ना, इन लोगों ने भी पहले माना था कि अगर परेरा को ये लोग नहीं लाते, अनक्लाइव पहले से चैंपियन बना हुआ होता। दैट्स टोटली डिफरेंट again, थिंग। वो उससे again- मारा, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ भाई। अगेन अलग स्टोरी भाई है। देखो एक चीज बताऊं, एनक्लेव में वो बात नहीं जो टॉम की बात थी, जो वावा हो रही थी, टॉम सबको उड़ा रहा था, एनक्लेव ये नहीं कर रहा था भाई। तो मैं हाँ। कब मना किया भाई इस चीज को, मैं तो बोल अच्छा रहा हूँ। खैर, चलो ठीक है, तो आज का एपिसोड हम इस तरह एंड करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमने नया इंस्टा का पेज भी बनाया, उसको भी लाइक शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।